तुम लोग फिल्में तो देखते ही हो, तभी तुम इस वीडियो पर आए हो। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है। अब एक काम करो, ऑनेस्टली सोचो कि वो कैरेक्टर अच्छा है राइटर के पर्सपेक्टिव से कि एंटी हीरो क्या होता है, ये इतना पावरफुल क्यों होता है, और अगर तुम कोई स्टोरी लिख रहे हो तो एंटी हीरो को कैसे बनाते हैं जो लोग डिकेड्स तक याद रखे। और मैं ये भी बताऊंगा कि तुम खुद रियल लाइफ में थोड़ा एंटी हीरो कब हो जाते हो और तुम जानते भी नहीं हो उस चीज को। तो बैठे रहो, ये वीडियो एंड तक देखना। एंड हाँ, लास्ट में मैं तुम्हें एक टेम्पलेट भी दूंगा जिसके कुछ पॉइंट्स को फिल करके ही तुम अपनी फिल्म के लिए एक एंटी हीरो को डिजाइन कर सकते हो। मुझे नहीं आता जूडो कराटे, मुझे नहीं आती तेज तरार बातें, पर गलत होता मैं देख नहीं पाता। पता हो सच तो मैं झूठ कह नहीं पाता। ये कौन है? ये है हीरो। प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वर्च्यूज से मोटिवेटेड है। वर्च्यूज का मतलब होता है किसी कैरेक्टर के गुण। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे लव हो सकता है, सेक्रीफाइस हो सकता है, ड्यूटी हो सकता है। और यहीं पर एंटी हीरो आता है। वो एक रियलिस्ट है, वो जानता है कि दुनिया कैसी है, कॉम्प्लिकेटेड, अनफेयर, मेसी। उसकी मॉरलिटी फिक्स्ड नहीं है, वो खुद डिसाइड करता है कि क्या सही है। वो ऑर्डिनरी भी हो सकता है, कोई सुपर पावर नहीं हो सकती है उसके पास, कोई डेस्टिनी नहीं हो सकती है उसके पास, वो पैसिव भी हो सकता है, वो सेल्फिश मोटिव से चल सकता है, ग्रीड से चल सकता है, रिवेंज से चल सकता है, सर्वाइवल से चल सकता है। और यही चीज एंटी हीरो को इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि वो तुम जैसे है, तुम भी कभी कभी सेल्फिश हो तो चली है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर एंटी हीरो इतना रिलेटेबल है तो फिर विलन से अलग क्यों है? विलन भी तो सेल्फिश होता है, गलत काम करता है। क्या फर्क है एंटी हीरो और विलन में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली अगर तुम राइटर हो, और मैं ये थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। पहले एंटी हीरो की कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा डीपली समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, एंटी हीरो की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एंटी हीरो होता कैसा है, क्या क्वालिटीज होती हैं इसकी? पहली एनिमल देखी होगी तो हम सब अपने पापा से प्यार करते हैं, और हमने मन में भी रणविजय जैसे ही थिंकिंग रखते हैं। जैसे कोई बहन को छेड़ेगा तो चुप थोड़ी ना बैठोगे तुम, कोई तुम्हारे पापा की इंसल्ट करेगा तुम्हारे सामने तो तुम वहां भी चुप नहीं रहना चाहोगे। या फिर अर्जुन रेड्डी या कबीर सिंह, एक ब्रिलियंट डॉग। पॉइंट नंबर 3, एंटी हीरो वर्सेस विलन। द लाइन, एक छोटे से गांव का लॉन्ड, एलिजिटिमेट चाइल्ड, सोसाइटी ने हमेशा नीचे ही देखा उसे, तू हमारे बराबर का नहीं है। वो रेड सैंडलवुड स्मगलिंग में घुस जाता है, वो मर्डर्स में इन्वॉल्व होता है, वो अपनी ताकत के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन पूरी फिल्म में तुम उसके साथ हो क्योंकि तुम उसकी जर्नी समझते हो। सोसाइटी ने उसे कुछ नहीं दिया तो उसने खुद ही ले लिया। और जब वो बोलता है ना कि मैं झुकेगा नहीं साला, तो वो सिर्फ डायलॉग नहीं है, वो एक एंटी हीरो का मैनिफेस्टो है। वो एक क्रिमिनल की स्टोरी, लेकिन एंटी हीरो की लेंस से दिखाई गई स्टोरी है, और यही उसे ब्लॉकबस्टर बनाता है। अब कंपेयर करो एक प्योर विलन से, एनिमल का अबरार। अबरार के बारे में सोचते वक्त तुम उसका दर्द फील नहीं करते, वो सिंपली एग्जिस्ट करता है डिस्ट्रक्शन के लिए। कोई बैक स्टोरी नहीं है जो तुम्हें उसको जस्टिफाई कराए, वो एक वेपन है, नॉट अ पर्सन। प्योर थ्रेट, प्योर विलन। और सेम फिल्म में रणविजय वो एंटी हीरो है, तुम उसे हेट भी करते हो और समझते भी हो। ये डिफरेंस है सिंपैथी का। यही एक राइटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब एंटी हीरो राइट करना हो, यही डिफरेंस, सिंपैथी का डिफरेंस। यही एक राइटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब एंटी हीरो लिखना हो। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है ये तो समझ आया, लेकिन एक्चुअली एंटी हीरो कैसे लिखते हैं? पॉइंट नंबर 4, एंटी हीरो कैसे लिखे, राइटर्स ब्लूप्रिंट। मान लो तुम एक स्टोरी लिख रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारा मेन कैरेक्टर एक एंटी हीरो हो। क्या करो? सबसे पहला काम, उनको वाउंड दो। हर एंटी हीरो के पास एक कोर वाउंड होता है, एक चीज जो उन्होंने एक्सपीरियंस की। इट कैन बी एनीथिंग लाइक बेट्रायल, लॉस, ह्यूमिलेशन, इनजस्टिस, जो उन्हें वो बनाती है जो वो है। जैसे एग्जांपल के लिए वापस से एनिमल पर आओ, जब रणविजय अपनी लो स्टेट में होता है तो वो अपने पापा को एक स्टोरी सुनाता है, पेशेंस की स्टोरी। यही चीज रणविजय को रणविजय बनाती है। तुम वो वाउंड क्लियरली डिफाइन करो, क्योंकि उसी वाउंड से उनकी सारी एक्शंस निकलती है। कबीर सिंह का वाउंड, कबीर सिंह का वाउंड, उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी तरफ से जीने की कोशिश की, अपने पैशन से, अपने प्यार से, लेकिन सोसाइटी, फैमिली और सर्कमटेंसेस ने बार बार उसे तोड़ दिया। वो इस हेल्पलेसनेस से रिएक्ट कर रहा है, वो कंट्रोल चाहता है, और जब नहीं मिलता वो टूट जाता है। दूसरा काम, उनका कोड बनाओ। एंटी हीरो का अपना मोरल कोड होता है, चाहे वो सोसाइटी से मैच ना करे, वो कुछ चीजें हैं जो वो कभी नहीं करेगा, कुछ लाइंस है जो वो क्रॉस नहीं करेगा। ये कोड ही उसे विलन से अलग करता है। तुम क्लियरली डिसाइड करो कि एंटी हीरो की लाइन क्या है। तीसरा
तीसरा काम, उन्हें एक इम्पॉसिबल चॉइस दो। एंटी हीरो की असली टेस्ट तब होती है जब वो एक चॉइस के सामने होते हैं जहां दोनों ऑप्शंस गलत है। वो राइट काम करेगा तो उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट खोना पड़ेगा, वो रॉन्ग काम करेगा तो उनकी स्टोरी आगे जाएगी, लेकिन वो और डीपर जाएंगे डार्कनेस में। ये टेंशन, ये इम्पॉसिबल चॉइस, यही एंटी हीरो की स्टोरी को अनफॉरगेटेबल बनाती है। चौथा काम, सोसाइटी को मिरर दिखाओ। ये एंटी हीरो की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो ज्यादातर लोग नेग्लेक्ट करते हैं। एंटी हीरो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है। वो सोसाइटी की कंफ्यूजन, हिपोक्रेसी और मॉरल एम्बिगिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर तुम्हारा एंटी हीरो सिर्फ कूल बैड गाय है बिना किसी सोशल कमेंट के, तो वो शैलो है। बेस्ट एंटी हीरोज पूरी सोसाइटी पर कमेंट करते हैं, जैसे पुष्पा कास्ट और क्लास सिस्टम पे करता है, कबीर सिंह टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और इमोशनल रिप्रेशन पे करता है, गैंग्स ऑफ वसेपुर का सरदार खान कॉलोनियल हैंगओवर और पूर्वांचल की जनरेशनल वायलेंस पर करता है, और रणविजय फैमिली पे कमेंट करता है, सेक्स पर कमेंट करता है, और बाकी सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे एंटी हीरो की स्टोरी सोसाइटी के किसी भी बड़े सवाल से कनेक्टेड होनी चाहिए। अब तुम जानते हो एंटी हीरो क्या है, कैसा होता है, विलन से कैसे अलग है और कैसे उसको लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज रह गई। वो पहला सवाल जो मैंने किया था शुरू में, अगर एंटी हीरो बुरा इंसान है तो हम उसे प्यार क्यों करते हैं, क्या हम बुरे हैं? अब इस सवाल का जवाब देने का वक्त आया है। तो पॉइंट नंबर 5, द रियल रीजन वी लव एंटी हीरोज। क्या एक्चुअली वो एक्सपीरियंस किया और इसीलिए एंटी हीरोज के साथ तुम्हारा कनेक्शन इतना डीप होता है? और एक और बात, वो बात जो मैंने शुरू में कही थी, तुम खुद थोड़ा एंटी हीरो हो। वो दिन जब तुमने अपने बेनिफिट के लिए कुछ ऐसा किया जो शायद दूसरों के लिए सही नहीं था, वो वक्त जब तुम जानते थे कि राइट क्या है लेकिन सबसे इजी वाली चॉइस चूज की, वो मोमेंट जब तुम सिस्टम पे फ्रस्ट्रेटेड हो गए और सोचा ये सब बेकार है, वो एंटी हीरो था तुम्हारे अंदर। और बेस्ट राइटर्स वो होते हैं जो अपने अंदर के उस एंटी हीरो को समझते हैं और फिर उसे पेज पर जिंदा करते हैं। और अब लास्टली वो टेम्पलेट जो कि मैंने प्रॉमिस किया था, यूज दिस टू क्रिएट योर ओन एंटी हीरो। सबसे पहले कैरेक्टर का नाम लिखो, उसके बाद उसकी आउटर पर्सनैलिटी लिखो, उसके बाद उसके डार्क ट्रेट्स को लिखो, उसके बाद सॉफ्ट साइड को लिखो, नेक्स्ट पर्सनल कोड लिखो, उसके फियर को लिखो, एंड लास्ट अगर कोई पेन फ्रॉम पास्ट है तो वो लिखो। और यहाँ पर मैं तुम्हें एक प्रोफेशनल टिप देना चाहूंगा कि अपने एंटी हीरो को ना इंटेलिजेंस दो, इमोशनली वाउंडेड रखो, कैपेबल ऑफ वायलेंस रखो, और हाँ, ह्यूमन ऑन द इनसाइड रखो, एंड योर एंटी हीरो इज टोटली रेडी। तो आज हमने क्या सीखा? एंटी हीरो वो कैरेक्टर है जो स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो सेल्फिश है, वो एक लाइन रखता है जो वो क्रॉस नहीं करता, और यही उसे विलन से अलग करता है। हम एंटी हीरो से इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो उस रियल पार्ट को दिखाते हैं जो हीरोज नहीं दिखाते। और एक राइटर के लिए